हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज लाया हूं आपके लिए सोशल साइंस का पॉलिटिकल साइंस, यानी कि सोशल साइंस का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहा हूं। तो मैं इस तरह से डेली आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये आप लोग बताओ कि जो इससे पहले जो मैंने सवाल कराया आपको, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस सोशल करवाया, क्या आप लोग रियली ईमानदारी से आप लोग उसको याद करो, या तो मेरी मेहनत यूं ही बेकार तो नहीं जा रही है। अगर आप रियलिटी में वो सवाल को याद कर जा रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत कामयाब हो रही है। ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का 7 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव सवाल रहेगा। लॉन्ग नहीं रहेगा, ये सब 2 नंबर या 3 नंबर, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा सवाल आता है। एंड सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो फटाफट, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, ताकि मैंने इस पर पीडीएफ आपको देना है। ठीक है ना। और ये रेड वाला बटन को जल्दी से दबा कर इसका कलर चेंज कर दोगे। ठीक है। तो चलते आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। उम्मीद है कि इनमें से आपको कम से कम तो 7 सवाल में 5 सवाल जरूर याद होगा, और अगर याद नहीं भी होगा तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है। और जिसको जितना सवाल याद है नीचे कमेंट भी करना है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप लोग क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकुलर स्टेट। ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, वैसे राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष और प्राथमिकता ना देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो। मतलब समझिए, धर्मनिरपेक्ष के मतलब होता है वैसा राज्य, वैसा इलाका, वैसा देश। राज्य का मतलब यहाँ पे समझो देश है। ठीक है ना। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है ना। यानी कि वैसा राज्य, वैसा देश जहां किसी भी धर्म को विशेष महत्व ना दिया गया हो, है ना, किसी भी धर्म को प्राथमिकता ना दी गई हो। तो जितने भी धर्म उस देश में हैं, उन सभी धर्मों को समान आदर दिया गया है, समान अधिकार दिया है अपने अपने हिसाब से। ठीक है। उसी तरह से उसी तरीके के राज्य को, उसी तरीके के देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। जैसे भारत हमारा क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना। तो देखिए, आप भारत के पास कोई स्पेशल धर्म नहीं है, आपको पता है, यहाँ पे सेकुलर है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान में लिखा हुआ धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत जो है। एंड भारत एक इकलौता देश है दुनिया का जहाँ पे हर सभी धर्म के लोग, है ना, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है। तो ये है धर्मनिरपेक्ष राज्य। समझ आ गया मतलब इसका कि क्या होता है, यानी कि कोई भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देना, है ना। तो ये हो गया धर्मनिरपेक्ष राज्य। ओके, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश को भी नोट कर लो फटाफट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इजी सवाल है, आगे बढ़ते। देखिए, सांप्रदायिकता की परिभाषा दे। देखिए, सांप्रदायिकता जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है कि धर्म को समान आदर करना, जो संविधान है ना, वहां पे सभी धर्म को आदर करने की सबक देता है। लेकिन यहाँ पे सांप्रदायिकता यानी कि कॉम्युनलिज्म जो है वो क्या है। देखिए, जब हम कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है, यानी कि एक धर्म जो होता है एक समुदाय, एक समाज का निर्माण करती है, एक समुदाय, एक समाज, एक मुआसरा का निर्माण करती है, तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म लेती है। ठीक है ना। और इस अवधारणा की आधारित सोच ही सांप्रदायिकता है। देखो, इसका मतलब सबसे पहले सांप्रदायिक राजनीति का होगा। जैसे सांप्रदायिक का मतलब आ जाएगा, समझना कि ये धर्म से रिलेटेड हो रहा, यानी कि किसी एक धर्म को खास तवज्जो देना कि ये धर्म है ना, इस धर्म को मुझे ज्यादा ध्यान देना है। तो ये सांप्रदायिक राजनीतिक हो गया। अगर कोई नेता हो, किसी भी एक धर्म को टारगेट लेकर उसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो वो सांप्रदायिक राजनीतिक कर रहा है। और ये जो अवधारणाएं जो उनके मन में बैठा हुआ है, वो सोच है, उस सोच को बोलेंगे सांप्रदायिकता। समझ आ रहा ना। जब हम कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है ना, मतलब धर्म जो होती है वो समुदाय, एक समाज का निर्माण करती है। तो ये जो है ना राजनीतिक सांप्रदायिक राजनीतिक है। लेकिन अगर ये जो अवधारणा हमारे मन में बैठा हुआ है, लोगों के मन में अगर जब ये अवधारणाएं बैठ जाती हैं, तो उस अवधारणा को बोलते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है। इसके अनुसार एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले एक ही समुदाय के होते हैं, और उनके मौलिक व महत्वपूर्ण हित एक ही जैसे होते हैं। इसके अनुसार, यानी कि सांप्रदायिक जहां पे राजनीतिक होगा, तो वहां पे एक धर्म विशेष, कोई भी विशेष धर्म ले लीजिए, उसका आस्था रखने वाले एक ही समुदाय के होते हैं, और उनके मौलिक और महत्व एक ही जैसे होते हैं। तो ऐसा कब मिलता है, ऐसा सांप्रदायिक राजनीतिक में देखने को मिलता है, यानी कि सांप्रदायिकता में देखने को मिलता है, कम्युनलिज्म में। ठीक है ना। तो फिलहाल ये रहा आपका इसका राइट आंसर। 2 नंबर आपके डायरेक्ट पॉकेट में जाने वाला है। तो उम्मीद है कि अगर ये सवाल या थोड़ा सा जो पॉलिटिकल साइंस है, इसमें थोड़ा सा जो शब्द है ना, वर्ड थोड़ा सा हार्ड टाइप का, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष, तो थोड़ा सा आपको
एक दो बार इसको पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मैंने आपसे वादा किया है कि आपको मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बताऊंगा। चलिए ये पढ़ते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आप क्या करेंगे। मतलब सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पे एक दूसरे धर्म से तफरका पैदा हुआ है, मतलब किसी एक धर्म को विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो अगर हमको सद्भाव करना है वहाँ पे तो हमको क्या करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, बिल्कुल जानते हैं, हर कोई जानता है कि हर धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं। धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शिक्षा व जागरूकता का विकास होता है ना। विभिन्न धर्म के लोगों में आपसी समाज का विकास तथा धर्म के राजनीतिक उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है। देखिए क्या बोला गया कि भारत में अनेक धर्म के लोग हैं, है ना, बहुत अलग अलग टाइप्स के धर्म के लोग हैं। धार्मिक पहचान के आधार पर अगर कहीं पर भी धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक हो रहा है या आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शिक्षा हो रहा है, यानी कि धर्म के आधार पर शिक्षा हो रहा है कि इस धर्म के लोग ही इस शिक्षा को ग्रहण करेंगे, अगर ऐसा हो रहा है ना। विभिन्न धर्म के लोग में आपसी समाज का विकास अगर ऐसा हो रहा है ना, अगर तो जितना भी जो सांप्रदायिक हो रहा ना, जैसे अलग अलग धर्म है तो उन सभी धर्मों को मिला के शिक्षा का व्यवस्था करना, अगर अलग अलग धर्म बटे हुए हैं, ठीक है ना, तो आपसी समाज का विकास करना कि नहीं भाई धर्म तो अपना अपना मान्यता है, लेकिन पहले तो मानवता है, पहले इंसान है, इंसान के बाद धर्म अपने अपने जगह पे है, ठीक है ना। तो अपने अपने धर्म के हिसाब से हर कोई अपना कुछ करने का अधिकार है, कोई पूजा कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है, अपना अपना अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन सब इंसान है, अगर मेरा पड़ोसी मर रहा है तो उसको हम हेल्प करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को। तो ये हमको आपसी में ये पहले लाना पड़ेगा, ऐसा सोच पैदा करना पड़ेगा। तथा धर्म के राजनीतिक उपयोग पर रोक लगाना। अगर धर्म के राजनीतिक उपयोग किया जा रहा धर्म को कि ये धर्म है, तुम अगर ये कर दोगे तो मैं ये कर दूंगा, है ना, मतलब धर्म के नाम पे वोट लेना, तो अगर ऐसा चीज हो रहा तो आपको उस पर रोक लगाना है। तो यही हमारा सबसे मेन अहम थिंकिंग होना चाहिए, सबसे अहम अंग होना चाहिए, ठीक है ना। ये रहा आपका इंग्लिश का एंड इंग्लिश लवर, इसको नोट कर लो फटाफट। एंड उम्मीद है कि आप लोग को इसका कम से कम आंसर तो याद होगा। अगर याद नहीं है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप ये कभी मत सोचो अपना मन में कि सवाल क्या सर ये सवाल आएगा। देखो सवाल आना या नहीं आना, आपको इन सभी बातों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी छोटे को अंडरस्टैंड कर पाओगे, किसी बच्चों को पढ़ा पाओगे। तो पहले आप खुद तर्क सीखो कि कैसे हमको करना है, कैसे बोलना है, कैसे समझाना। तो ये कब आएगा, आपको पढ़ने पाएगा। आपको याद नहीं होता, टेंशन मतलब कम से कम इसको एक दो बार पढ़ो, तो एक दो बार पढ़ोगे तो 50% माइंड में, दिमाग में बातें सेट हो जाएंगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। देखिए वर्ड से समझ रहे, सामाजिक विभाजन, समाज का विभाजन हो जाना, सोशल डिवीजन, है ना, यानी कि दो समाज बट जाना। एक समाज है ना, एक समाज है, कोई भी समाज हो, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे जाति के आधार पे, चाहे भाषा के आधार पे, प्रत्येक समाज में जन्म, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर भिन्न होते हैं ना। देखते हैं एक समाज है, वहाँ पे देखिए बहुत लोग, हर समाज बहुत ऐसा समाज होता है जहाँ पे जन्म के आधार पे अलग अलग होता है, भाषा के आधार पर देखा जाता है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे भिन्न भिन्न होता है। स्वाभाविक के लोग होते हैं ना, कहीं पे भाषा तो कुछ और भाषाएं बोली जा रही है, कहीं पे जाति तो जाति पाति अलग अलग चल रहा है, धर्म अलग अलग चल रहा है। इन आधारों पर लोग अलग अलग समुदाय से संबंध होते हैं। अब इस आधार पर अलग अलग समुदाय से संबंध होता है, अलग अलग समाज बनाता है, तो उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। इसी को बोलते हैं सामाजिक विभाजन। मतलब कुछ लोग हैं जो अलग भाषा को मान रहे हैं, कुछ लोग अलग जाति को मान रहे हैं, कुछ लोग अलग धर्म को मान रहे हैं। अब वो धर्म के लोग अगर एक जगह रह रहे हैं ना, और अगर उनमें कुछ अलग अलग हो रहा, मतलब उनमें बात नहीं बन पा रही, तो वो क्या हो जाएगा, सामाजिक विभाजन हो जाएगा। भारत में जाति के आधार पर स्वर्ण, जैसे देखो भारत में जाति के आधार पर स्वर्ण जाति, दलित, पिछड़ा जातियों के समुदाय, सामाजिक विभाजन है। हालांकि देखो धर्म ही है ना, धर्म क्या, हिंदू है, हिंदू धर्म है, लेकिन स्वर्ण अलग धर्म बन जाता है, दलित अलग धर्म बन जाता है, अलग जात बन जाता है, पिछड़ा। इस तरह से मुस्लिम में भी देखेंगे तो मुस्लिम में भी अलग खान है, इराकी है। तो ऐसा अगर एक समाज में रहे कि लोग अगर ऐसी बातें करते हैं कि तुम खान हो या तुम खान की तरफ जाओ, तुम इराकी हो, कलाल हो तो इधर जाओ, तुम अंसारी हो तो एक साइड जाओ, है ना, या तो तुम दलित हो, दलित को यहाँ पे आने नहीं देंगे, स्वर्ण लोग आएंगे, है ना। तो यही सब बातें पैदा होना, तो इससे धर्म क्या होता है, समाज का तो विभाजन हो जाता है ना, आपस में नफरतें पैदा होती है। तो यही है सामाजिक विभाजन। ओके इसको याद कर लीजिए आप लोग, और 2-3 बार पढ़ो तो आपको जरूर याद होगा। इंग्लिश वाले इसको नोट करना। चलिए अगर 5वां सवाल पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार के अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है, यानी कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना, जो लोकतंत्र में जो बातें कही गई है,
क्या क्या प्रकार है जो सामाजिक विभाजन को संभालती है, विभाजन होने से रोकती है? आइए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, समानता और स्वतंत्रता, भारत के जो संविधान है उसमें प्रस्तावना है ना, पहला पन्ना, उसमें सबसे पहले लिखा हो समानता और स्वतंत्रता। सभी नागरिक, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे किसी भी जाति के लोग हो, चाहे किसी भी भाषा के लोग हो, सभी को समान अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता मिला है। लोकतंत्र के दो आधार हैं, समानता एवं सिद्धांत, जाति या धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र जैसे किसी भी आधार पर व्यक्ति के विभिन्न को स्वीकार करता है। किसी भी तरह का इंसान अगर हिंदुस्तान में है तो धर्म अलग है या लिंग अलग है या भाषा अलग है, क्षेत्र अलग है, तो सभी को संविधान जो है एक्सेप्ट करता है उसको, ठीक है। लोकतंत्र जो मानता है कि ये हमारे हिंदुस्तानी है, इन भारतीय है, ठीक है ना। इसकी जगह कानून के समक्ष समानता है। इसके जगह क्या है, हर कोई जो है कानून के नजर में समान है, एकदम बराबर, इक्वल है। समान अवसर है, समान उसको मौका मिलता है हर कुछ का। समान संरक्षण दिया गया है, क्या स्थापना करता है। स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। यानी कि जो स्वतंत्र हो गया भारत हमारा, तो उसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्र प्रदान किया गया है, जिसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति, मतलब कि लोग भाषण दे सकता है, अभिव्यक्ति जाहिर कर सकता है, अपने बातों को रख सकता है ना। संघ और संगठन बना सकते हैं कि यार मेरे खिलाफ ये काम हो रहा, इसके लिए मैं कमेटी बनाऊंगा और सरकार को सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाऊंगा कमेटी बनाकर। पेशा अलग अलग कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, व्यवसाय पेशा, कोई भी आदमी कोई भी धंधा पैसा काम कर सकता है ना, वोट दे सकता है, ये सब जो है ना अधिकार शामिल है। तो अगर ये सब संविधान में यही सब बराबर अधिकार रखा है ताकि लोग जाति विभाजन ना हो, है, लोग बंटवारा ना हो, है ना, एक समुदाय में रह के समुदाय का विभाजन ना हो किसी भी आधार पे। तो अगर ये सब देखो, अगर ये सब रहता है तो लोगों में आपस में मोहब्बत पैदा होती है। यार जैसे तुमको वोट देने का अधिकार है, हमको भी वोट देने का अधिकार है, तुम भी अपना रैली निकाल रहे हो अपने कुछ डिमांड के हिसाब से, तो मैं भी रैली निकाल रहा हूँ, है ना। आपको कुछ अवसर है, मौका मिला है सरकार की तरफ से, तो हमको भी मौका मिला। तो ये संविधान ने सभी को बराबर हक दिया है। इससे जो है ऐसा मालूम होता है कि लोकतंत्र ने ऐसी कदम उठाया है जो सामाजिक विभाजन को रोकती है और इसको विभाजन होने से बचा लेती है, ठीक है ना। चलिए, लैंगिक असमानता क्या है? देखिए, लैंगिक असमानता, जेंडर इक्वालिटी, यानी कि लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों में जो असमानताएं पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। लैंगिक, लिंग मतलब होता है जेंडर, तो लैंगिक मतलब जेंडर इनइक्वालिटी मतलब लैंगिक असमानता। अगर समाज में लिंग के आधार पर कि ये औरत है, ये पुरुष है, ये महिला है, ये पुरुष है, अगर इसके लिंग के आधार पर असमानताएं पैदा कर रहे हैं कि औरत महिलाएं हैं, महिलाओं को एरोप्लेन नहीं उड़ाना है, सिर्फ पुरुषों को एरोप्लेन उड़ाना है, तो ये सब जो बातें आ रही ये है लैंगिक असमानता, ठीक है। महिलाएं ये काम कर सकती है, पुरुष ये काम नहीं कर सकती है, ठीक है। महिलाएं ही सिर्फ घर में झाड़ू दे सकती है, पुरुष झाड़ू नहीं दे सकते, तो ये है लैंगिक समानताएं, लैंगिक असमानताएं, ठीक है ना। यानी कि महिलाओं और पुरुषों में उसके लिंग के आधार पर, लिंग मतलब हो गया स्त्री या पुरुष, मेल या फीमेल, उसके आधार पे जो है असमानताएं पाई जाती है, तो उसको बोलेंगे लैंगिक असमानता। यह असमानता सामाजिक भी होता है ना, आर्थिक भी होता है भाई कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो, पैसा कमाने का काम नहीं कर सकते, बहुत सा चलता है। राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है कि महिलाएं राजनीतिक नहीं कर सकती है, पुरुष ही राजनीति कर सकती है। तो ये सब जो अगर असमानताएं पाएगी, इसी को बोला जाता है लैंगिक असमानता, ठीक है। यानी कि महिलाओं और पुरुषों के बीच की जो लिंग के आधार पर जो असमानताएं पाई जाती है उनको बोलेंगे लैंगिक असमानता, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों से दृष्टि से पाई जाती हो, उसको बोलेंगे लैंगिक असमानता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लियो तुम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सवाल लास्ट है, बनता रंग भेद, कलर डिफरेंस। पता है आपको, तो साउथ अफ्रीका के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है रंग भेद क्या है। देखिए, पढ़ते हैं। रंग भेद का तात्पर्य मतलब रंग भेद का मतलब ये हो रहा कि स्किन, चमड़ा के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना। रंग भेद का मतलब है ऐसा नहीं कि तुम लाल है तो हम पीला है, तुम पीला कपड़ा पहन लिया तो हम लाल कपड़ा पहन लिया, ऐसा नहीं। चमड़ा, जो बॉडी का जो कलर है ना, उसके आधार पे कि तुम गोरा है तो तुम गोरे के साथ रहो, तुम काला है तो गोरे के साथ मत रहो, ऐसा है। यानी कि कालों के साथ गोरा नहीं रहेगा, गोरों के साथ काला नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसे ही साउथ अफ्रीका में देखने को मिला था। रंग का मतलब क्या हो गया, चमड़ी के आधार पर लोगों में भेदभाव पैदा करना कि ये गोरा वाला है, ये बहुत साफ सुथरा है, ऐसी बात नहीं है ना, उसको भी टॉयलेट जाना ही पड़ता है। ये काला है, ये बहुत काला गंदा, ऐसी कोई बात नहीं है ना, दोनों का अधिकार सेम है, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ चमड़ा का अलग है, लेकिन अंदर की फीलिंग से काम सभी, उसके पास भी 2 पैर, इसके पास भी 2 पैर, उसके भी ब्लड में ब्लड का रंग जो है रेड है, उस गोरों के पास ऐसा नहीं, गोरों के पास व्हाइट ब्लड है नहीं ना, उसके पास भी रेड वाला है। तो ये होता रंग भेद। देखो, दक्षिण अफ्रीका में गोरों लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक वाले लोगों के प्रति, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति लाई थी। कौन?
दक्षिण अफ्रीका में गोरों लोगों कौन थे? अमेरिका, ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने जिस तरह से भारत में कब्जा किया था, दक्षिण अफ्रीका में भी किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में गोरों लोगों की सरकार ने, यानी कि अंग्रेजों ने, बहुसंख्यक वाले जो लोग थे, यानी कि जो गोरे नहीं थे, जो काले कलर थे, ठीक है, उनके खिलाफ जो है ये भेदभाव वाली नीति लाई थी। इस भेदभाव नीति, इसी को ही भेदभाव नीति कहते हैं, रंग भेद नीति कहते हैं, ठीक है। तो यही है रंग भेद। बस इसको करना नहीं, 2-3 बार आप सभी क्वेश्चन को पढ़ो, और अभी से वक्त है पढ़ने का। जब 1 महीना बाकी रहेगा, 2 महीना बाकी रहेगा, तो आपका माइंड बिल्कुल काम नहीं करेगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करें, किसको याद करें, किसको याद ना करें। सो अभी से मैं जो सवाल ला रहा हूं सुबह सुबह, बस आंख बंद करके इसको कॉपी में लिखो, यानी कि आंख खोल के लिखना है, और इसको लिखने के बाद उसको पढ़ो। लिखने सबसे पहले बात तो आप लोग कॉपी में उतारना, अगर उतरा हुआ है, कॉपी में छपा हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं तो इसको लिखने की कोशिश करना। याद करने का सबसे अच्छा फंडा है कि आप इसको लिखो एक बार। जब आप लिखते हो ना तो 50% आपके माइंड में जाता है। इसको 2-3 बार पढ़ते हो तो ऑटोमेटिक फिर याद हो जाता है। फिर आप जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ ना, आप एक बात को लंबा चौड़ा खींच के भी बोल सकती है ना। आपके माइंड में बहुत सारी शब्दों का भंडार आ जाएगा, ठीक है। जब तक शब्दों का भंडार नहीं आएगा तो आप बोल नहीं पाओगे या लिख नहीं पाओगे। जब तक बोलोगे नहीं तो लिखोगे कैसे, ठीक है ना। तो ये है आपका 7 सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका मैं PDF भी भेजने वाला हूं, तो आप लोग फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड सब्सक्राइब करके आप इसमें जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें जरूर जुड़ना। नीचे डिस्क्रिप्शन इसका लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, उसमें जरूर जुड़िए। ओके, तो वीडियो को लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने अभी तक भी लाइक वाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर वेयर करो। और इसको जो अभी कलर चेंज नहीं किया, जल्दी से फटाफट इसका कलर यानी कि लाल कलर से चेंज कर दो। ओके, यानी कि सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं क्लास शुरू करूं घंटी बजेगा। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, बाय।